द न्यूज नाउ के जम्मू कश्मीर अब तक प्रोग्राम में एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए एक बार फिर से इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं और नजर डालते हैं कि आज क्या कुछ खास जम्मू कश्मीर में देखने को मिला और क्या रही बड़ी अपडेट्स। तो चलिए पहली खबर पर आपको लेकर चलते तो आपको जानकारी दे कि 3 दशक बाद लगातार दूसरी बार आज श्रीनगर शहर में मुहर्रम का जुलूस निकला। हजारों लोग जो है वो इसमें उन्होंने भाग भी लिया। कड़ी सुरक्षा के बीच 8वें मुहर्रम का जुलूस प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी के गुरु बाजार से बुद्धशाह और एमए रोड होते हुए डल गेट तक निकाला गया। चलिए तस्वीरें दिखाते हैं आपको इस जुलूस की। हम शुक्रिया करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से जिन्होंने इसके लिए पहल की है, जिन्होंने हमें इजाज़त दी है। हम एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत ही शुक्रगुजार हैं। जिस तरह से ये 8वें मुहर्रम का जुलूस शहीद यहाँ गुरु बाजार है शहीद नज़ीर कैंपस होता है। हम चाहते हैं कि बाकी जुलूस भी रिवायती जुलूस, ये नहीं कि हमारा ही जुलूस, जितने भी मज़ाहिब है यहाँ जिस तरह से यात्री इस वक्त आते हैं वो भी जुलूस निकालते हैं, उनका अपना अकीदा है। हमारे भी एक मजहबी अकीदा, चाहे वो मिलाद का जुलूस हो, चाहे वो कोई भी मुहर्रम का जुलूस हो, वो भी उसी तरह से निकलना चाहे। क्योंकि जब हम सीरत नबी की सीरत पर रोशनी डालते हैं, उसका इजहार करते हैं, उसमें हमें इंसानियत का दर्स मिलता है। इंसानियत का दर्स हर फर्द के ज़रूरी है। इसीलिए हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो नवासे रसूल का था, उसने वाकई इंसान का दर्स मैदान करबला दिया। और औकात जो है उसके हवाले से आपका क्या कहना है? जो औकात दिए गए हैं सरकार की जान से, औकात दिए गए हैं कि टाइम लिमिट दिया गया है, उसके हवाले से हम एडमिनिस्ट्रेशन यही करना चाहते हैं। जिस तरह से इसकी अपनी तवारीख थी, नमाज ज़हर से बाद ये निकलता था और शाम तक हो जाए, क्योंकि ऐसे भी आज़ादार है जो ये चाहते थे ये इसकी अपनी एक टाइमिंग हो। इसी के साथ अगली खबर पर आपको लेकर चले तो आपको जानकारी दे कि जम्मू के गरोटा में संदिग्ध देखे जाने के बाद पुलिस और एसओजी ने आज सुबह सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान गरोटा इलाके में गहन तलाशी ली गई। इसके साथ लगते इलाकों को भी खंगाला गया। साथ ही साथ संपर्क मार्गों पर भी अतिरिक्त जांच की व्यवस्था की गई। इसी के साथ अगली खबर पर आपको लेकर चले तो एक बार फिर से जम्मू को दहलाने की कोशिश की जा रही है। जी हां, लगातार 90 के दशक को रिपीट करने की कोशिश की जा रही है और एक के बाद एक टेरर अटैक देखने को मिल पा रहे हैं जम्मू प्रोविंस में, जिसके चलते आज एक बार फिर से माहौल बिगाड़ने की कोशिश। और आपको बता दें कि जम्मू के हाईकोर्ट जो कि जानीपुर में है, वहां पे आज एक ओल्ड हैंडमेड ग्रेनेड जो है बरामद हुआ, जिसके बाद फिलहाल मौके पर जम्मू कश्मीर पुलिस थी और इसे रिकवर भी किया गया, जिसके बाद इसे डिफ्यूज भी किया गया। लेकिन फिलहाल बड़े पैमाने पर वहां पे सर्च ऑपरेशन भी देखने को मिल पा रहा है। चलिए दृश्य दिखाते हैं आपको, किस तरह के नजारे हैं, किस तरह का मंजर है मौके पर, आइए नजर डालते हैं।
आज उधमपुर की बात करें तो उधमपुर के इलाके में भी आज एक शल मिला है। उसके बाद इसको कंप्लीट करते हैं ना, फिर बात करें तो 2 दिन पहले टोल प्लाजा के नज़दीक भी एक शल जो था वो मिला था। फिलहाल ये जम्मू के हाई कोर्ट का जो नीचे वाला एरिया है जहाँ पे पार्किंग नहीं बनाई गई है, वहाँ पे जो एरिया लगता है काफ़ी एरिया जो है वो बना दी गई है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि डॉग स्क्वाड की जो है वो मदद ली जा रही है। इस पूरे एरिया को जो है वो खंगाला जा रहा है, चेकिंग की जा रही है कि कहीं और ऐसा शेल या कोई ग्रेनेड जो है ना। चलिए अगली खबर पर आपको लेकर चले तो आपको बता दें कि आज उधमपुर के मियां बाग में मोर्टार शेल जो है वो बरामद हुआ, जिसके बाद बम निरोधक दस्ते को मौके पर बुलाया गया और उससे डिफ्यूज किया गया। इसी के साथ अगली खबर पर आपको लेकर चले तो आपको बता दें कि जम्मू के संभागीय आयुक्तों ने एजीडीपी के साथ पुंछ में बुड्ढा अमरनाथ यात्रा व्यवस्थाओं की आज समीक्षा की। लगातार बाबा अमरनाथ जी की यात्रा के बाद नजर जो टिकी रहती है वो बुड्ढा अमरनाथ पर रहती है। और आपको बता दें कि हर कोई श्रद्धालु, हर कोई भक्तजन जो है वो इंतजार में रहता है कि बाबा बुड्ढा अमरनाथ की यात्रा कब शुरू होगी और कब बाबा के दर्शन कर पाएंगे। तो आपको बता दें कि तैयारियां जो है वो जोरों शोरों से देखने को मिल पा रही है। आइए दृश्य दिखाते हैं। सर, हम हर बार की तरह आपका पुंछ की सरजमी पे वेलकम करते हैं। देखिए, यात्रा के हवाले जो आपको पता 7 अगस्त से शुरू हो रही है, तो उसके पूर्ण बंदोबस्त यहाँ से किए गए हैं। डीसी साहब, एसएसपी साहब, डीआईजी साहब ने मीटिंग की थी। यहाँ पर सिविल सोसाइटी के लोग थे, हमने प्रबंध देखे जिसमें यात्रियों के आने के लिए रोड का, सैनिटेशन का, ट्रैफिक का, यहाँ पर उनके रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, वो सब देखी। पुंछ में जहाँ पर यात्रा रुकेगी उनकी व्यवस्था को देखा गया। यहाँ मंदिर मैनेजमेंट कमेटी के लोग थे, सिविल सोसाइटी के लोग थे, तो सब कुछ नज़र में देखा गया। यात्रा के पूर्ण बंदोबस्त किए जा रहे हैं। यात्रा पूर्ण तरीके से, अच्छे ढंग से और रिकॉर्ड यात्रा हो। सुरक्षा के लिहाज से इस यात्रा के लिए पूरे इंतजाम की करने की प्रक्रिया शुरू की गई है और इसको भी और रिव्यू करेंगे हम लोग, ताकि यात्रा हमारी फुलफिल। अगली खबर पर आपको लेकर चले तो आपको बताएं कि जम्मू विश्वविद्यालय के एक सुरक्षा कर्मी के साथ मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है और इसे लेकर आज अन्य सुरक्षा कर्मियों ने प्रदर्शन भी किया और मामले में कार्रवाई करने की मांग भी की। आरोप है कि नॉन गेजेटेड कर्मचारियों ने सुरक्षा कर्मी के साथ मारपीट की है। इसके विरोध में सुरक्षा कर्मियों ने यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट पर प्रदर्शन किया। उन्होंने यूनिवर्सिटी प्रशासन से कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। चलिए दृश्य दिखाते हैं आपको, क्या कुछ रहा, क्या कुछ कहना उनका, आइए नजर डालते हैं। मसला नहीं था, एक सिक्योरिटी वाले हैं, सिक्योरिटी वालों का काम है रोक टोक करना, हमारा काम है। यदि हम रोक टोक करते हैं तो उसमें बुराई क्या है? और जब हम अगर एम्प्लॉय भी है यहाँ का, हम उसे नहीं पहचानते तो क्या हम पूछ नहीं सकते? इतना पूछने का हक नहीं है। और ऑर्डर भी इन्होंने दिए हैं, यूनिवर्सिटी सिक्योरिटी की तरह जो ऑर्डर है, बीसी साहब के ऑर्डर हैं कि कोई भी बाहर से एम्प्लॉय जो बाहर का है, कोई आउटसाइडर है, जब यहाँ पे आता है तो उसे रोक टोक की जाए। जब भी हम रोक टोक करते हैं तो वो हाथापाई पर उतर आता है। आखिरकार कसूर क्या है हमारा? अगर हम उससे नहीं पूछते हैं तो इनकी तरफ से हम बुरे बनते हैं। अगर वो लोगों को पूछते हैं तो वो हाथापाई करते हैं। जब उसने हाथापाई किया, हमने सिर्फ कहा कि गलती मानता, अपनी पब्लिक के बीच में आकर माफी दे देते हैं, बात खत्म हो जाती है। लेकिन ये लोग उसको छुपाने के चक्कर में अभी तक, कल की 8:30 बजे की वारदात आज देख लीजिए, 24 घंटे से ऊपर बीत चुका है, लेकिन उसको सामने नहीं ला रहे हैं ये लोग। इसका मतलब क्या है? सिक्योरिटी वालों को इन्होंने ऐसे समझ रखा, हम सोल्जर बोर्ड के थ्रू एक्स आर्मी हैं, हम कोई प्राइवेट कंपनी के थ्रू नहीं आए हुए कि ये हमें प्राइवेट समझ लें। हम आर्मी वाले हैं, हमें सारे रूल फॉलो करना आते हैं। अगर शांतिपूर्वक हम कर रहे हैं तो शांतिपूर्वक ही हम करना चाहते हैं। अगर मजबूर करेंगे तो रैली निकाल कर सोल्जर बोर्ड में जाएंगे और इनके खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे। अगली अपडेट पर आपको लेकर चले तो आपको बताएं कि कठुआ भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आज एक मीटिंग का आयोजन किया गया और ये मीटिंग कुल मिलाकर विधानसभा चुनावों को लेकर की जा रही है, जिसके चलते जम्मू कश्मीर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना भी मौके पर पहुंचे और विधानसभा चुनावों को लेकर क्या कुछ पार्टी की तैयारी है उस पर भी गौर किया। क्या कुछ कहना था उनका, आइए नजर डालते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। डोडा पार्लियामेंट सीट जिता सलो बढ़िया तरीके कन्नै देश के प्रधानमंत्री जी उनके सारे मेंबर पार्लियामेंट जिताइए भेजे और फिर 3 बार मोदी साहब सारे देश के शानदार तरीके कन्नै प्रधानमंत्री के दायित्व ऊपर वो वापस आए। इहदे वास्ते भी तुसें सारी
मुबारकबाद देना। एक रिकॉर्ड बनया कि 3 बार मोदी सरकार लगातार 3 बार पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जेडे लगातार 3 बार देश के प्रधान सेवक बने मोदी साहब। और मोदी साहब ने जेडे कम किए गरीबे लोगों के जेडी डेवलपमेंट की जेडे जम्मू कश्मीर और पूरे देश अमन शांति खुशहाल दिखे। और मोदी साहब भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में जबरदस्त जीत हासिल भारतीय जनता पार्टी ने की है। मैं यहाँ कठुआ की जनता, जिसमें कठुआ, जसरोटा, हीरानगर, बनी, बिलावर, बसोली की जनता का हृदय से धन्यवाद करता हूं। और धन्यवाद करता हूं उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़, रामबन की जनता का कि प्रचंड बहुमत से उधमपुर पार्लियामेंट सीट पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। और वहीं जम्मू पार्लियामेंट सीट, जिसमें सांबा, जम्मू और रियासी जिला आता है, वहां भी भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत हुई है। लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत के बाद अब हम जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। हम चाहते हैं कि चुनाव आयोग जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस का ऐलान करे। और हमें विश्वास है कि जिस प्रकार पार्लियामेंट के इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत हुई है जम्मू कश्मीर में, उसी प्रकार असेंबली इलेक्शंस में भी भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत होगी। और जम्मू कश्मीर में अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी। जिस प्रकार मोदी साहब ने गरीबों, मस्कीनों, ज़ईफों, बेसहारा लोगों की मदद की है, गांव-गांव, शहर में जैसे डेवलपमेंट्स हुई हैं, हाईवेज, एक्सप्रेस हाईवेज, नेशनल हाईवेज, रिंग रोड्स, टनल्स, आज रेल की कनेक्टिविटी कश्मीर से कन्याकुमारी को जुड़ रही है। आज जम्मू कश्मीर में खुशहाली का दौर है। ये सब मोदी साहब की देन है। और हमें विश्वास है कि जब चुनाव आयोग यहां असेंबली के इलेक्शंस का ऐलान करेगा और उन चुनावों में जम्मू कश्मीर की जनता भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेगी और जनता की, आवाम की सपोर्ट से जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। इसी के साथ फिलहाल आज के प्रोग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।